पावर ऑफ इंडियन न्यूज से दर्शकों को स्वागत है। आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा, और आज मैं जुड़ रहा हूँ योग गुरु अमन शुक्ला जी से, जो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, उनसे मैं जुड़ रहा हूँ। और यहाँ पे आज के समय में जो लोग मेंटली परेशान होते हैं, टॉर्चर होते हैं, उस परेशानियों से जूझ रहे, ज़्यादातर हमारी जो जनसंख्या है मतलब भारत की, वो इससे जूझ रही है, उसके लिए कुछ उपाय पूछेंगे। और समुद्र पे खड़े हुए उसके लिए भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे माननीय गुरुदेव जी से, गुरु जी से इसके बारे में कुछ पूछेंगे। हाँ गुरु जी, बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले आपको देखिए, जहाँ तक रही बात मेंटली हेल्थ की, आज का प्रत्येक व्यक्ति मानसिक विकारों से बहुत गुजर रहा है। एक तो उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, बड़े परिवर्तन है। दूसरा, आज का आदमी स्वयं के लिए नहीं, बाहरी लोगों के लिए ज्यादा जीवन जी रहा है। स्वयं के जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने में कोई काम नहीं कर रहे हैं। बाहर के लोगों के लिए बहुत ही ये दिखाने के लिए बाहर का आदमी कितना प्रभावित हो सके। तो एक छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ साझा करूं तो बात करने में काफी अच्छा लगेगा। समुद्र के तट पर एक प्यारा सा बच्चा भ्रमण कर रहा था। कहानी सबने सुनी है, एक बार और सुन लेते हैं। प्यारा सा बच्चा भ्रमण कर रहा था, समुद्र आया, उसका चप्पल बह गया तो बच्चे ने बोला समुद्र चोर है, लिख दिया समुद्र के तट के किनारे। एक बड़ा सा आदमी आया तो उसने देखा कि भाई वो बच्चा बड़ा आदमी था, उसके साथ उसके परिवार था। देखो दोस्तों, शुक्ला जी ने जो बताया, हमारे गुरुजी ने बताया, उसमें बताऊं। देखिए, ये समुद्र के लहर आ रहा है, जैसे ये लहर आ रहा है, जब ये ऊपर आता है तो यहाँ पे जैसे ये बोतल पड़ी हुई है, इधर दिखाओ, इधर देखो, ये बोतल पड़ी हुई है, तो जो समुद्र आती है वो लहर को वापस लेके चले जाती है। उसी तरीके से बताया है, उसकी चप्पल इसी तरीके से जब वापस चली गई थी, उसके लिए बोला है, वही गुरुजी समझा रहे हैं। विक्की भाई के साथ आप रहेंगे तो लगातार हंसने का सीन जारी रहेगा। तो उसका चप्पल बह गया, एक परिवार आया, लहर ज्यादा तूफान में थी, तो परिवार के कुछ 2-4 सदस्य चले गए, डूब गए। उसने लिख दिया समुद्र तुम हत्यारे हो। ऐसे ही एक घटना और आया, 2-4 लोगों के साथ अनेक घटनाएं हुआ। तो मछुआरे मछली मार रहे थे, तो समुद्र के लहरों से कुछ मछली बाहर आई, तो मछुआरों ने लिख दिया समुद्र तुम दानी हो, मुझे दान कर गए, भूखे के लिए मछली मिल गई। अच्छा, ये सारे सीन चले। एक समुद्र की एक लहर आई, जो सब लिखा था सब बहा ले गया। मतलब एक ही चीज है, आप समुद्र के किनारे कुछ भी लिख दीजिए, समुद्र को फर्क नहीं पड़ेगा आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी एक लहर आएगी, मिटा के चली जाएगी। हमें वैसा ही अपना जीवन बनाना है, बहुत तार्किक रहना है, बहुत वैचारिक रहना है, बहुत ज्यादा समाज में दिखावे के चक्कर में नहीं फंसना है। अपने दिमाग में एक प्यारा सा संतुलन बना के चलना है। मनुष्य जीवन बार बार मिलने से रहा नहीं, जो भी कर्म करने इसी जीवन में करने हैं, तो ऐसे कोई भी कर्म ना करें जो हमें मानसिक विकृति में डाले। और अपने शरीर का बहुत ध्यान दें, मंदिर के समान इस शरीर को स्वस्थ रखें। जैसे हम मंदिर की साफ सफाई करते हैं, मंदिर में फल फूल चढ़ाते हैं, बाहर कोई गंदगी नहीं डालते, वैसे ही शरीर के साथ इसको उतना ही पवित्र और उतना स्वस्थ रखें, क्योंकि अपने स्वास्थ्य से बढ़ के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये देखिए, हमारे गुरुदेव ने कितनी अच्छी शिक्षा दी है, और हमारे जो भारत देश के जो हमारे युवा हैं और जो भी देशवासी हैं, उनको हमारे शुक्ला जी की जो गुरुदेव की जो वाणी है और उन्होंने जो बोला है, इन शब्दों को अगर अपने अंतर उतार लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा शुक्ला जी का, ये हमारे जो जनता जनार्दन है, जो हमारे देशवासी हैं, उनको ये शिक्षा देने के लिए। और देखिए, हमारा वीडियो शूट हो रहा है, वो देखिए समुद्र के किनारे पे हो रहा है, समुद्र की कहानी, समुद्र पे ही घमंड। ये देखिए, समुद्र का तट अपने आप में वास्तव में बहुत बड़ा सीख देता है। सोचिए, इतना खारा समुद्र, फिर भी संसार की सारी मीठी नदियां इसी में समुद्र में मिलती हैं आके। तो होना क्या चाहिए, हमारे जीवन में समुद्र की तरह ही रहना चाहिए इंसान को। विशालता कितनी है, गहराई कितनी है, बहुत गहरा जीवन को बनाइए। समुद्र जैसा विशाल रहिए, अपने जीवन को बहुत व्यापक बनाइए। समुद्र का तट वास्तव में सभी के लिए बहुत पीक तट रहेगा, अगर आप एक सही विचारधारा के साथ आते हैं। दूसरी चीज, पावर ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों को मैं स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहने के लिए बार बार सचेत करता हूँ। आज का युग जो चल रहा है वह स्वास्थ्य के विपरीत चल रहा है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको खुद बोध नहीं है, गर्म ठंडा का ध्यान नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें आज हम अपने जीवन को, अपने शरीर में प्रवेश कराते जा रहे हैं। शरीर ने कभी उनकी डिमांड नहीं की, बस आधुनिकता के दौर पे, आधुनिकता के चाल पे हम अपनी पूरी व्यवस्था को चौपट करते जा रहे हैं। कतई मत करिए ऐसा। पूरे देश का भ्रमण किया मैंने, और मुझे एक चीज तो समझ में आ गया कि आज हमारे देश के लोगों को खाने के नाम पे जहर दिया जा रहा है, पीने के नाम पे जहर दिया जा रहा है, जहां तक उनको सोचाया भी जहर जा रहा है। जहर सोचो, राष्ट्र के विपरीत काम करो, देश के विपरीत, देश की संस्कृति सभ्यता के विपरीत जो बोलते हैं वही अच्छे हैं, और जो देश की संस्कृति की बात करते हैं वो बुरे हैं, वो ओल्ड माइंड के लोग हैं। इतना गंदा हमारे आपके मन में मानसिकता पैदा कर दिया गया कि अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश, अपने राष्ट्र के उत्थान की बात करेंगे तो आप ओल्ड माइंड के व्यक्ति हैं, आपके अंदर कोई वैचारिकता नहीं, आप वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति नहीं है। अगर आप देश के विपरीत बात करिए तो लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे, अलग अलग शहरों में आपके लिए माला लेके खड़े रहेंगे। आ गया, कौन आ गया?
देश विरोधी आ गया, देश को तोड़ने वाले तत्वों का इस देश में स्वागत हो रहा है। यानी हमारे गुरुदेव से हमें शिक्षा मिल रही है, अगर हमारे देश को कोई तोड़ने की बात करता है तो उसके समर्थन में हमारे देश के जो देश विद्रोही हैं वो खड़े हो जाते हैं और देश हित में रहना चाहिए, उसके लिए शिक्षा मिली। और हमारे युवा पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगे आप? बस युवा पीढ़ी को यही बोलना चाहेंगे कि रील में जैसे ये समुद्र की लहरें आई, अगर आप समझिए समुद्र की लहरें आई और अपने आप चली गई। अब हमारा देश का युवा यही है, छोटे छोटे वीडियो वायरल कराने के चक्कर में न जाने कैसे कैसे उपद्रव अपने जीवन में ला रहा है। इसलिए समुद्र की तरह रहना चाहिए, अपनी जगह पे ही रहना चाहिए। लहरें आती जाती रहेंगी समुद्र में, मतलब यानी कि बोलना चाहेंगे, यानी शुक्ला जी ने बोला है। पावर ऑफ इंडियन न्यूज़ में स्वागत है, आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और आज मैं जुड़ रहा हूँ योग गुरु अमन शुक्ला जी से, जो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, उनसे मैं जुड़ रहा हूँ। और यहाँ पे आज के समय में जो लोग मेंटली परेशान होते हैं, टॉर्चर होते हैं, उस परेशानियों से जूझ रहे, ज़्यादातर हमारी जो जनसंख्या है मतलब भारत की, वो इससे जूझ रही है, उसके लिए कुछ उपाय पूछेंगे। और समुद्र पे खड़े हुए उसके लिए भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे माननीय गुरुदेव जी से, गुरु जी से, इसके बारे में कुछ पूछेंगे। हाँ गुरु जी, बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले आपको देखिए, जहाँ तक रही बात मेंटली हेल्थ, आज का प्रत्येक व्यक्ति मानसिक विकारों से बहुत गुजर रहा है। एक तो उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, बड़े परिवर्तन है। दूसरा, आज का आदमी स्वयं के लिए नहीं, बाहरी लोगों के लिए ज्यादा जीवन जी रहा है। स्वयं के जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने में कोई काम नहीं कर रहे हैं। बाहर के लोगों के लिए बहुत ही ये दिखाने के लिए बाहर का आदमी कितना प्रभावित हो सके। तो एक छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ साझा करूं तो बात करने में काफी अच्छा लगेगा। समुद्र के तट पर एक प्यारा सा बच्चा भ्रमण कर रहा था। कहानी सबने सुनी है, एक बार और सुन लेते हैं। प्यारा सा बच्चा भ्रमण कर रहा था, समुद्र आया, उसका चप्पल बह गया तो बच्चे ने बोला समुद्र चोर है, लिख दिया समुद्र के तट के किनारे। एक बड़ा सा आदमी आया तो उसने देखा कि भाई वो बच्चा बड़ा आदमी था, उसके साथ उसके परिवार था। देखो दोस्तों, शुक्ला जी ने जो बताया, हमारे गुरुजी ने बताया, उसको मैं बताऊं। देखिए, ये समुद्र के लहर आ रहा है, जैसे ये लहर आ रहा है, जब ये ऊपर आता है तो यहाँ पे जैसे ये बोतल पड़ी हुई है, इधर दिखाओ, इधर देखो, ये बोतल पड़ी हुई है, तो जो समुद्र आती है वो लहर को वापस लेके चले जाती है। उसी तरीके से बताया है, उसकी चप्पल इसी तरीके से जब वापस चली गई थी उसके लिए बोला है, वही गुरुजी समझा रहे हैं। विक्की भाई के साथ आप रहेंगे तो लगातार हंसने का सीन जारी रहेगा। तो उसका चप्पल बह गया, एक परिवार आया, लहर ज्यादा तूफान में थी, तो परिवार के कुछ 2-4 सदस्य चले गए, डूब गए। उसने लिख दिया समुद्र तुम हत्यारे हो। ऐसे ये घटना और आया, 2-4 लोगों के साथ अनेक घटनाएं हुआ। तो मछुआरे मछली मार रहे थे, तो समुद्र के लहर